और अब मैं उस कवि को बुला रहा हूं जिसने हास्य का धमाका कर रखा है मंचों पे, वही 26 किलो 600 ग्राम का कवि, जिसकी पत्नी जो है 100 रुपये के चिल्लर डाल देती है। मेरा इशारा समझ गया आप? मैं बाबूलाल डीगिया की तरफ इशारा कर रहा हूँ। दुबला पतला कवि। मैं एक बार इसके घर चला गया, घरवाली धै घूसा धैला धै घूसा बुरी तरह से कूट रही। मैं भाभी जी क्या कर रही है तुम? पहले ही अगलो 26 किलो 600 ग्राम को है, दुबलो पतलो मरो धरो है, और तुम इतनी जोर से कूट रही है। बोले भाई साहब तुम जो समझ रहे वो बात ना, तुम्हें क्या बात है फिर? बोले कल इनकी बीमारी आ गई, बीमार है गई, मैं वैद्य जी के पास ले गई। वैद्य जी ने कही यार दवाई है तू इन्हें कूट कूट के दीजो। परम आदरणीय जमी पर बैठे जमींदारों, चेयर पर बैठे चेयरमैन साहबों, भ्रष्टाचार की तरह खड़े हुए नौजवानों, गद्दी पे धरे गद्दी के गद्दारों, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। भाई साहब मैं बहुत सीधा साधा कवि था, शांत बैठा, व्यास जी ने मुझको उठाया, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ हे भगवान जिसने मुझको उठाया उसे तू उठा। माइक पे खड़े मक्कार हो भाई साहब, मुझे माइक पे खड़े मक्कार बता रहे हैं, ये भी तो माइक पे हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। मैं ऊंचे माइक पे हूँ, मेरी ऊंचता है, ये नीचे माइक पे, ये सब इनकी नीचता है। और बताता हूँ भाई साहब, अगर मैं मक्कार बताया इन्हें, क्योंकि बड़े माइक पे हूँ, ये छोटे माइक पे, शब्द पहचानना क्या कह रहा हूँ, मुझको मक्कार बताएं। मैं मक्कार हूँ तो ये मक्कारी है, मैं बीमार हूँ तो ये बीमारी है, और मैं नर हूँ तो ये, मैं बहुत सीधा साधा कवि हूँ साहब। जब मैं मेरे घर से चला तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा था, बोल बेटा कहाँ जा, मेरी धर्मपत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा उत्तर प्रदेश जा रहा हूँ। बोल ठीक है चले जाना, केवल मैं 2 आदमियों से बिल्कुल मत पढ़ना। मैंने कहा बेटो कौन? बोल तो ठीक तेरे पीछे हो उनसे कुछ मत कहना, और एक तेरे बाएं हाथ की तरफ हो उनसे कुछ मत कहना। मैंने कहा क्यों? तो वो बोले देख बेटा जो पीछे होता है वो हमेशा कायर होता है, वो हमेशा कायर होता है, और जो बाएं हाथ की तरफ बैठता है वो घरवाली के समान होता है। इसलिए घरवाली के समान है, मैं इनसे कुछ नहीं कहूँगा। मैं इनकी वो औकात बताता हूँ कि मैं ठीक एक दिन इनके घर गया, मुझे पता नहीं था इनके घर में गृह युद्ध चल रहा है। इनकी धर्मपत्नी 1 सप्ताह से इनसे बात नहीं कर रही थी। जैसे ही मैं पहुंचा इन्होंने मेरा स्वागत किया, घरवाली को आवाज लगाई कि शायद आज मुझसे बोले, तो इन्होंने आवाज लगाई, बोल बाबूलाल डीगिया आए जरा पानी लाना। घरवाली गुस्से में थी, बोली बोल बुरे क्यों घड़ा में? ये कभी थे बुद्धि से काम लिया। बोल घड़ा कहाँ है? क्या रसोईया में? अरे बोल रसोईया कहाँ है? क्या घर में? अरे बोल घर कहाँ है? क्या गांव में? बोल गांव कहाँ है? क्या पंचायत में? बोल पंचायत कहाँ है? क्या तहसील में? अरे बोल तहसील कहाँ है? क्या जिले में? बोल जिला कहाँ है? क्या प्रांत में? अरे बोल प्रांत कहाँ है? क्या भारत में? बोल भारत कहाँ है? क्या एशिया में? अरे बोल एशिया कहाँ है? क्या संसार में? बोल संसार कहाँ है? क्या पानी में? बोल पानी कहाँ है? क्या बूरे क्यों घड़ा में लादर पे बाद ये आगे सबरी औकात है साहब। और मैं बताऊं कि साहब जब आज मैं सुबह घर से चला तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा उत्तर प्रदेश जा रहा हूँ। बोल ठीक है चले जाना, थोड़ा सा डिनर कर जाना। और मैंने कहा पहली डिनर तो शाम के भोजन को कहें। घरवाली बोली शाम को इधर या तो है ही, और खास के तेरे लिए रखा है। मैंने कहा क्यों? बोल रात हम कुत्ता मुँह देगा, मुझे फेंकना पड़ता है, इसलिए आप डिनर नहीं कर जाए। भाई साहब जब मैं उधर आया कंडक्टर बुरी तरह चिल्ला रहा, बाबा कहाँ जाएगा, बाबा कहाँ जाएगा? भाई साहब एक ने ये हाथ पकड़ा, एक ने मुझे खींचने लगे। मैंने गुस्से में कह दिया स्वर्ग जाऊंगा, ले चलेगा क्या? ड्राइवर बोले बोले बाबा आजा मेरे पहिया के नीचे में आ, तो आज ही स्वर्ग पहुंचा। भाई साहब ही को बंद कर दो, मेरे घरों पकड़ लो। पकड़ लो सही है। ड्राइवर बोले बोले बाबा आजा मेरे पहिया के नीचे में तुझे आज ही स्वर्ग पहुंचा दूं। मैंने कहा ड्राइवर तेरे 64 दांत ने तोड़ दूंगा। कंडक्टर बोले बुड्ढे क्यों झूठ बोलता है, कहाँ है इसके 64 दांत? मुझे पता है बीच में तू भी तो बोलेगा, तो 32 तेरे और 32 आगे। भाई साहब मुझे पता नहीं था, उसी बस में व्यास जी बैठे थे। मैंने कहा व्यास जी थोड़ा मुझे बैठ जाने दो, विकलांग है। बोल पीछे जा। भाई साहब आगे जा पीछे जा, मुझे किसी को बैठने को जगह नहीं दी। पर ड्राइवर बहुत अच्छा था, जाने कब से मेरे को देख रहा। बोला बोल बाबा क्यों होते हो परेशान? आओ मेरा बोनट खाली है, बोनट पर बैठ जाओ। भाई साहब मैं ड्राइवर के पास बोनट पर बैठ गया। बस चली 3 किलोमीटर रुकी। कारोई पेंट, कारी बुरसट, कारी चश्मा, देखने में सचमुच ऐसी लग रही थी करिश्मा। भाई साहब बस में चढ़ी, 1 मिनट खड़ी हुई। व्यास जी बोले मैडम कब तक खड़ी रहोगी? लो मैं सकता हूँ बैठ जाओ।
आदरणीय उस समय ये सबरस जी थे। सबरस जी ने कहा नहीं आप उधर रहने दो, मेरे पास बैठ जाओ। लेकिन साहब सच बता रहा हूँ, वो किसी के पास नहीं बैठी और धीरे धीरे आया कि मेरे पास बोनट पर बैठ गई। नहीं नहीं, हंसने की बात नहीं है, अपनी अपनी किस्मत, इनकी किस्मत खराब। भाई साहब जब भुसावर बस अड्डे पाया, एक भिखारी आया मेरे से, बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 2 रुपये दे दो। मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊंगा। और मैं कम वक्त चाय 2 रुपये की आती है, चाय तो 5 रुपये की आती है। अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपये मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी हाथ जोड़ के बोला बाबूजी जाकी जैसी हैसियत होए हम बापे ऐसे ही पैसा मांगे। मैंने भिखारी से कहा मेरी हैसियत ऐसी है। मैंने तुरंत व्यास जी की तरफ हाथ कर दिया। मैंने कहा भाई साहब इनसे ले ले। तो भिखारी ने व्यास जी को ऊपर देखा और नीचे देखा और फिर हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोले खुद ही भिखारी सो लग रहा है हमको का देगो। वो भाई साहब जब भरतपुर बस अड्डे पाया तो एक भिखारी और मिला, मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 10 रुपये दे दो। मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊंगा। अरे मैं कम वक्त चाय 10 रुपये की आती है, चाय तो 5 रुपये की आती है। अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपये मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी 5 रुपये की मैं पीऊंगा, 5 रुपये की मेरी प्रेम खाओ तो पिएगी। अरे मैंने कि तू भिखारी होकर के प्रेम का रखता है? बोले भाई के चक्कर में भिखारी बनो नहीं, मैं हूँ महलन में रह रहा हूँ तेरी तरह पहले से। अब भाई साहब जब मैं ठीक आपके यहाँ आया मथुरा में, तो ये एक भिखारी आया मेरे से, बोला बाबूजी 5 रुपये दे दो। मैं नहीं है। वो 4 रुपये दे दो। नहीं है। 3 रुपये दे दो। मैं नहीं है। बोले 1 रुपये दे दो। नहीं है। तो बोले यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैंने क्या करूँ? बोला आजा मेरे संग कटोरा लेके दोनों बाजार में मांगेंगे। वाह वाह, बढ़िया है बढ़िया है। और भाई साहब मैं समय का अभाव देखते हुए एक छोटा सा व्यंग पढ़ रहा हूँ। और व्यंग पढ़ने से पहले मेरी धर्मपत्नी एक कवि सम्मेलन सुनने चली गई। माँ एक कवि ने वोज की कविता सुनाई, उससे प्रभावित हो मेरे से बतराई। बोल देख तेरी उम्र 60 साल की है गई, या हाथ लिखना बंद कर दे। तो मैंने कहा क्या लिखूँ? बोल वोज लिख। मैंने कहा मोई में वोज ना है तो वोज क्या लिखूँ? बोल श्रृंगार लिख। मैं भगवान ने मलू को ही ना बनाओ तो श्रृंगार क्या लिखूँ? बोल गीत लिख। मैंने कहा मैं गीत नहीं लिखूँगा। गीतों ने इस देश का बंटा ढार कर दिया। भाई साहब सच बताता हूँ, मैं जब छोटा था मेरे बाबा कहता गीत गा, तब मैं गीत गाता। काना बरसाने में आ जाइयो बोला गई राधा प्यारी। काना बरसाने में आ जाइयो बोला गई राधा प्यारी। और आज मेरे नाती से कहूँ कि बेटा गीत गा, तो पता नाती क्या गाता है? सर काले खटिया जाड़ो लगे, जाड़े में बलमा प्यारो लगे। ये गीत ऐसा चलो। बोल तू ना मिली तो हम जोगी बन जाएंगे। मैंने कही भले मान से मिल गई तो ककुआ में गिर के मर जाएगो। ये गीत ऐसा चलो। दिल्ली से गई पूना और पूना से गई पटना, वहाँ नहीं मिलो सजना। यहाँ मानगढ़ी में आ जाती कि टेक चाहिए यहाँ तो ले जाती। बढ़िया है बढ़िया है। बोल तू जहाँ कहीं एक गीत ऐसा चलो। बोल तू जहाँ कहीं रहेगी मैं सूंघते सूंघते आ जाऊंगा। कुत्ता है का जो सूंघते सूंघते आ जाएगा। इसलिए भाई साहब मैं गीत वीत नहीं लिखता, मैं तो वो लिखता हूँ जो देखता हूँ। सुबह सुबह का वक्त मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। और चाय का प्याला लेके मेरी चारपाई के पास खड़ी घरबारी। बोली अजी सुनते हो? मैंने कहा सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ। बोल क्या कहना है कह दीजिए। बोले मैं कब की खड़ी हूँ, लो चाय पी लीजिए। मैंने कहा सुबह सुबह का वक्त है, राम रहीम का नाम लेने दीजिए, इस चाय को 10 मिनट बाद दीजिए। तो गुस्से में बोली कि 10 मिनट में तो ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कम वक्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई, तो कहा चाय 10 मिनट में ही ठंडी है जाएगी। मैंने कहा कम वक्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई, तो कहा चाय 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। इतनी कहने पर गुस्से में तेज कमरे से बाहर आके बड़े जोर से रोने लगी। भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान मेरी एक अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, मेरा एक थोड़ा सा काम कर दीजिए, इस संसार से मेरे पति बाबूलाल ढीगिया को उठा लीजिए, मुझे विधवा बना दीजिए। इतनी सुनने पर मैं भी गुस्से में तेज बैग उठाया कमरे से बाहर। घरबारी बोली कहाँ जा रहे हो भरतार? मैंने कहा आत्महत्या करने। बोला आत्महत्या करनी है तो जल्दी कर लीजिए, ये भी आपके हित में होगा, और 4 दिन पीछे मरा तो तेरा दाह संस्कार नहीं होगा। मैं बोला कैसे? घरबारी बोली ऐसे कि मैं देख रही हूँ पर्यावरण का सीजन, और जब खाने पकाने को नहीं तो तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी ईंधन, तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी। ओ मैंने कहा तू मेरी ईंधन की फिक्र मत कर, तेरा ध्यान किधर मैं समझाता हूँ, आओ इधर। ठीक मेरे मरने के बाद शमशान घाट जाना और 5 हीटर रख के चले आना। बेटे को समझाना, बेटे जाना बटन दबाना, पापा को जला के घर चले आना। बोल ठीक है, तेरे मरने के बाद शमशान घाट जाऊंगी, 5 हीटर रख के चली आऊंगी, बेटे को समझाऊंगी, बेटा जाएगा बटन दबाएगा तुझे जला के घर चला आएगा। पर तू एक बात बता, मरने के बाद पता नहीं स्वर्ग या नरक जाएगा,
पर इस महंगाई में जो 5-5 हीटरों का बिल आएगा उसे का तेरा बाप चुकाएगा, उसे का तेरा बाप चुकाएगा। और साहब मात्र 52 सेकंड, बहुत बढ़िया भाई, एक छोटे सा व्यंग कि मेरा 6 वर्षीय बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया और बोला पापा पापा गजब हो रहा है, अपनी कॉलोनी में जलने वाला रावण अब की बार नहीं जल रहा है। मैंने कहा नहीं बेटे, रावण जलेगा, ऐलान हो चुका है, पर वो ऐसे वैसे नहीं, राम के बाण से जलेगा। बोले पापा सच मान, रामचंद्र जी खूब चला रहे हैं बाण, फिर भी नहीं जलने श्रीमान। तो बच्चे को लेकर साथ में रामलीला मैदान में आया, देखकर दृश्य में भी चकराया। राम चला रहे थे बाण, रावण के चेहरे पर मुस्कान, उनके मुख से एक ही आवाज, मैं नहीं जलूंगा आज। तब एक सज्जन भीड़ में से दौड़ता हुआ रावण को पुकारता हुआ बोले रावण तू नहीं जलेगा तो क्या तेरा बाप जलेगा? अरे तेरे बदन में लगे पटाखों से हम लोगों को मजा आएगा। रावण घुर्राया, 10 शीशों को उसकी तरफ घुमाया और बोला बोल मूर्ख तू कहाँ से आ रहा है, मुझे हर साल जलता देखता है फिर भी तेरा पेट नहीं बढ़ता है, और अगर तुझे जलना ही देखना है तो तू तेरा देश देख ले, पूरा देश संप्रदाय की आग में जल रहा है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। तब चड्डियों का लेकर सारा मैं ऊपर तक चढ़ा और धीरे से रावण के कान में कहा कि भैया रावण जल जाओ, ये जनता परेशान है, दिल मत दुखाओ। रावण बोला मुझे बेवकूफ मत बनाओ, आप अपने घर जाओ। मैं बोला क्यों? रावण बोला यूं, अध्यापक परीक्षार्थी परीक्षाओं के समय में, रोडवेज वाले शादियों के दिनों में, सूरज हमेशा सर्दियों में और ये बिजली वाले गर्मियों में, ये वक्त आने पर नहीं मानते, ये एक साल में 4-4 बार करते हैं, इसलिए दशहरे का दिन आज हम भी हड़ताल करते हैं। और मैंने कहा भैया तेरा मांग पत्र हो तो मुझे बताओ, मैं रामचंद्र जी से आपका समझौता कराता हूँ। कि रामचंद्र जी से आप मेरा समझौता, मानव है, मानवता आपकी जात है, मुझे रामचंद्र नहीं राम के भक्तों से शिकायत है जो बिना कारण मुझे हर साल जलाते हैं। अगर तुम्हें जलाना है तो दहेज के दानव को जलाओ, और भी जलाना है तो इस कुर्सी की खातिर जीने मरने वालों को जलाओ, और भी जलाना है तो अपने स्वार्थ हेतु वतन के बेचने वालों को जलाओ, और भी जलाना है तो कन्या का जन्म लेने से पूर्व पेट में मारने वाली बेटी के हत्यारे बाप को जलाओ, ऐसे हत्यारे बाप को जलाओ। वाह भाई।